हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न पीएस को जीएस से भाग देकर क्या होगा, भागफल और शेषफल हमारा ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसे भाग देना है। ठीक है, पी एक्स है हमारा x² माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3x। ठीक है, और जी एक्स हमारा कितना है, x² माइनस 2। जी एक्स को हम भाग देते हैं पी एक्स से, हमारा जितना पी एक्स में वैल्यू रहता है। ठीक है, तो हम भाग देते हैं पी एक्स को। चलिए हम भाग देते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन, x² माइनस 2। ठीक है, उसको हम भाग देते हैं x³ क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, फिर भाग देना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे हम सिंपल भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है, बस आपको थोड़ा इसमें माइंड लगाना है अपना। x² है, ठीक है, x² को हमको भाग देना है x³ से, यानी कि x पे के माथा पे कितना है, 3 है, और एक में कितना है, x के माथा पे 2 है। ठीक है, तो कितना कम है हमारा, x पे स्क्वायर है, x पे क्यूब है, यानी कि कम कितना है, एक कम है। ठीक है, आपका बेस दोनों का सेम है, जब बेस सेम होता है तो हम बस पावर देखते हैं कि कितना कम है। सबसे इजी तरीका है, आप बेस देखो सेम है तो पावर कितना कम है, एक कम है। 3 में 2 गया 1, यदि हम 1 x से गुना कर देते हैं तो हमारा 3x² आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो हम यदि x से इसको गुना करेंगे, ठीक है, x को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, x³ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो x से हम गुना किए तो x² को x से गुना किए तो क्या आ गया, x³ आ गया। ठीक है, अब हम देखो x है यहाँ पे -2, जब -2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन अब देखो यहाँ पे माइनस है और इधर क्या है हमारा, माइनस है, इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा तो -2x। ठीक है, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे ये चीज़ 7 में, कि जब प्लस रहता है तो माइनस करते हैं और ये माइनस रहता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो आप x³ और माइनस x³, तो प्लस माइनस कट जाता है ना, सेम सेम है तो कट गया। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो क्या ये दोनों घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तो ऊपर में हमारा कितना बचा, -3x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x मिल गया, घर मिलना चाहिए, x का घर मिल रहा है ना, तो क्या है यहाँ पे 5x और 2x, प्लस से दोनों में प्लस प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 7x। क्या हो जाएगा, 7x, और प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, घर देखिए आपका वहाँ पे x² का घर था तो हम x² को वैसे ही रहने दें क्योंकि घर नहीं मिला। अब आप देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, लेकिन कम कितना है हमारा, क्या घट रहा है, -3। x² मिल रहा है लेकिन घट कितना रहा है, -3। क्या हम इसको -3 से गुना करेंगे तो -3x² हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, -3 से गुना करते हैं, -3 से जब गुना करते हैं, अब देखो -3 को x² से गुना किए तो कितना हो गया, -3x²। ठीक है, अब यहाँ पे -3 और -2 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस 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 प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस का प्लस रख दिए। अब देखो जहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस है जहाँ पे प्लस, -3x² प्लस 3x² ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7x, यहाँ पे 6। अब आप देखो 7x, x का घर देखना है तो यहाँ पे तो 6 x का घर में नहीं है तो 7x का 7x लिख दिए। ठीक है, 6 और -3 ये दोनों मिलता जुलता है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस हो जाता है, तो 3 और 6 कितना हो गया, 9। लेकिन माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस माइनस का साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस का साइन हमारा माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्योंकि गुना किए हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे जोड़े हैं तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस, और जुड़ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे हम, इसमें क्या क्वेश्चन था, आपको भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारा भागफल कितना आया, x-3, और शेषफल कितना है, 7x-9। तो भागफल लिख लेते हैं, भागफल बराबर कितना हमारा आया, x-3, तो x-3, और शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 7x-9, कितना है, 7x-9। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। क्या होता है, पी एक्स को हम भाग क्या करते हैं, जी एक्स को भाग देते हैं पी एक्स से, तो हमारा ये है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर को हम हमेशा आगे रखते हैं, ठीक है, और एक्स को उसके बाद जो हमारा नंबर रहता है उसको, यानी कि हम पढ़े हुए हैं द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या होता है बी एक्स, एक्स जो होता है उसको आगे रखना होता है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आगे कर देंगे और प्लस एक है, ठीक है, माइनस था तो माइनस का साइन साथ में लिया है, ये हमारा हो गया जी एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को भाग देंगे इस पूरे से, ठीक है। अब हम भाग देते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ठीक है। इसको हम भाग देते हैं एक्स पे पावर 4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको हम भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो आप एक्स पे पावर 4 है, यानी कि कम कितना है, 2 कम है। तो आप यदि आप हटाओ एक्स को हटाते हैं और यहाँ पे देखो 2 4 है, तो 4 में 2 गया, 2 कम है ना हमारा, तो हम यदि एक्स पे पावर 2 से इसको भाग देते हैं, गुना करते हैं, तो गुना करने पे हमारा एक्स पे पावर 4 आ जाएगा ना। तो क्या करते हैं, अब आप देखो एक्स 2 दूनी 4 होता है या 2 2 4 होता है, आप जोड़ के भी देख सकते हो, ठीक है, गुना करके भी। आप देखे होंगे जैसे हम लिखते हैं गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, और भागा में पावर घटता है, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये 7 में क्वेश्चन है कि गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है, तो ये आप समझो पहले, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। जब गुना में पावर क्या होता है हमारा जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 2, तो एक्स पे पावर कितना हो गया 3। सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब हमारा बेस सेम है और दोनों को हम गुना करेंगे तो पावर तो जुटेगा ना, तो एक्स एक्स सेम हो गया, तो एक्स पे पावर कितना हो गया, 2 2 4 हो जाता है, तो एक्स पे पावर 4, ठीक है। अब क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना होके एक्स क्यूब हो जाएगा, तो क्या करेंगे एक्स क्यूब। लेकिन अब देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, फिर आप देखो माइनस जहाँ पे रहता है वहाँ पे प्लस करते हैं, जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे माइनस करते हैं। अब देखो एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 मिल गया, लेकिन प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, ये कट गया। अब हम एक छूट गया था मेरा लिखने को, वो एक से हम गुना करेंगे, जब प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन प्लस, और एक्स को एक, एक्स स्क्वायर को जब हम एक से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है। अब जहाँ पे प्लस का साइन माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, एक्स स्क्वायर मिल गया, तो क्या बचा हमारा एक्स क्यूब, तो हम एक्स क्यूब को लिख देंगे। उसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस ही रह जाएगा, वहाँ पे साइन देना जरूरी नहीं है। अब एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन दोनों के सामने माइनस का साइन है, तो क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3 और 1 4, इसके आगे कोई साइन नहीं, तो 1 रहता है, ठीक है, 3 और 1 4, लेकिन कौन सा साइन होगा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस है, ये जुट गया, तो कितना हो गया हमारा 4x स्क्वायर। अब बचा कितना, प्लस 4x, 4x बचा। अब आप देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना कम है, एक कम है, तो हम इसको एक्स से करेंगे गुना, तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन कैसा, प्लस प्लस एक्स होगा ना, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना की एक्स क्यूब, अब एक्स को एक्स से गुना की एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर आप देखो एक को एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस है। अब आप देखो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस प्लस कट गया। अब हमारा एक्स स्क्वायर घर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो आप एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है, एक में प्लस एक माइनस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, इसके आगे एक्स के आगे कोई साइन नहीं, तो कितना होता है, एक, 4 में 1 गया 3, 3x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कैसा बड़ा क्या है हमारा, 4 है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, तो माइनस का माइनस। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4 में 1 गया, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। लेकिन बड़ा हमारा क्या है, 4x है ना, तो उसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। अब बचा कितना, 5, तो प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर दोनों तो मिल गया, लेकिन बचा क्या, -3, तो हम -3 से जब इसको गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, तो -3 से इसको गुना करते हैं तो -3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, -3x स्क्वायर। अब हम x को -3 से गुना करेंगे, क्या हो गया, 3x, ठीक है, लेकिन माइनस का साइन इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो 3 का 3, ठीक है। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, माइनस प्लस कट गया। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस ये भी कट गया, 5 और 3 कितना हो जाता है, 8, तो क्या हो गया 8। इसमें भी लिख लीजिए आपका भागफल और शेषफल कितना आया, तो भागफल हमारा कितना आया है, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, और शेषफल कितना आया है,
8 कितना है शेषफल हमारा 8, तो शेषफल बराबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर। क्या है पी एक्स का एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स है 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है एक्स स्क्वायर को हमेशा आगे रखते हैं ना, तो एक्स को आगे लाएंगे एक्स स्क्वायर का आगे, लेकिन माइनस है तो माइनस को भी साथ में लाना होगा। अब प्लस 2, अब हम इसको भाग देंगे इस पूरे से पी एक्स जी एक्स को पी एक्स से। अब हमारा जी एक्स क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और भाग देंगे एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या है हमारा एक्स पे पावर 4, क्या है एक्स पे पावर 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का है, ठीक है। लेकिन माइनस है ना, तो माइनस को तो साथ में लेकर चलना होगा, तो एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारा माइनस है तो माइनस को हम लिखेंगे। अब आप देखो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस लिखना तो जरूरी नहीं है, प्लस हो गया 2 है और एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो गया माइनस। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, माइनस प्लस कट गया। अब एक्स का स्क्वायर का कहीं पे घर है नहीं है, तो इसको सेम ऐसा ही लिख देंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब हमारा बचा कितना -5, तो -5 एक्स और बचा कितना +6, ठीक है, तो क्या लिखेंगे +6। अब इसको फिर से हम करते हैं गुना, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम इसको फिर भाग गुना करना है ना, तो बचा कितना 2, 2 से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस से हम करते हैं -2 एक्स से इसको किए, तो -2 से जब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कितना होता है प्लस हो गया, वो हो गया। अब +2 को 2 से किए तो 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, ये कट गया। अब -5x का 5x प्लस प्लस कितना हो गया प्लस ही होगा, और 6 4 10, भागफल और शेषफल निकल गया। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके पास और सबके पास सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी वे में सबको मिल जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका पी एक्स और जी एक्स निकल गया और भागफल शेषफल निकल गया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन बोला था आपका, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, जहाँ पे आपका जीरो आ जाता है, जीरो यदि आ गया ना तो आपका प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि इसमें जीरो आ गया तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा ये गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, t² - 3 और इसको हमको भाग देना है इस पूरे से। तो सबसे पहले क्या है 2t पे पावर 4 है, तो टी स्क्वायर यहाँ पे कितना है पावर 2 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं 2t² से भाग देते गुना करते हैं, तो 2t² से अब इसको गुना करेंगे तो 2t पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखो -3 यहाँ पे 2t², अब इसको गुना करते हैं 3 दूनी 6 होता है 6t², ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो सबसे पहले हम माइनस का साइन दे देते हैं, माइनस का माइनस हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, तो वो कट गया। अब हमारा बचा कितना 3t पे पावर क्यूब यानी कि 3t³, तो 3t³ हम घर देखते हैं यहाँ क्यूब का घर नहीं है नीचे, तो उसको उतार देंगे 3t³ स्क्वायर टी स्क्वायर का घर मिल गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा हमारा 6 था तो उसके आगे प्लस का साइन था तो प्लस कर दिए, 6 में 2 गया 4, 4t² माइनस नॉट टी ये लिख लेना है, ठीक है, उतारते रहना है। अब हमारा क्या है 3t² और यहाँ पे t² है, ठीक है, t² है यहाँ पे क्यूब है, तो हम क्या करेंगे 3t से यदि करते हैं हम इसको गुना तो हमारा 3t³ आ जाएगा ना, तो या प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि प्लस है 3t³, ठीक है 3t³। अब आप देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, 3 तिया कितना होता है 9 और टी का टी 9t, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप देखो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस, 3t³ कट गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 4t² लिखेंगे क्योंकि घर तो मिला नहीं। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे माइनस और नॉटी दोनों मिल गया, तो ये क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया, बचा मेरा कितना -12। अब आप देखो यहाँ पे कितना है 4t², यहाँ पे t², तो हम इसको 4 से प्लस 4 से करते हैं गुना, तो 4t² हो जाएगा, और 4 तिया कितना होता है 12 होता है, तो 12 प्लस माइनस माइनस,
अब यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, कट गया, जीरो हो गया। जहाँ पर जीरो आ गया वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, यानी कि ये गुणनखंड है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमको भाग देना है इससे। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले, और भाग देना है 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको भाग देते हैं। इसमें देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स पे पावर 4, यानी कि 3x स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो ये गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x पे पावर 4। तो एक्स स्क्वायर को जब 3x स्क्वायर से गुना किए तो हमारा आ गया 3x पे पावर 4। अब हम प्लस प्लस है तो तीन तीन थी 9x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है। अब यहाँ पे एक है, एक को 3x स्क्वायर से गुना किए तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस। 3x पे पावर 4, 3x पे पावर 4, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब प्लस माइनस था तो यहाँ पे देखो 4 में 5 गया, 9 में 5 गया, 4 बचा, और बड़ा कौन था 9, उसके सामने माइनस का साइन तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पे देखो 4x क्यूब आ गया। अब हम इधर स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 3 कितना होता है, लेकिन माइनस माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x, कितना है प्लस 2x प्लस 2। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब है, तो 4x हम यदि इसको गुना करेंगे x स्क्वायर को तो आ जाएगा हमारा 4x क्यूब। ठीक है, तो गुना किए तो हमारा आ गया 4x क्यूब। अब हम 3x को 4x से गुना करेंगे, 4 दिया 12x स्क्वायर। अब हम एक को 4x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब आप देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 12 में 10 गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना है, एक्स मिल गया तो माइनस प्लस 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 होता है, प्लस 6x हो जाएगा और 2। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं हमारा कितना एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया, घटा हमारा बचा क्या है 2, एक्स स्क्वायर मिल गया 2। तो 2 से हम इसको यदि गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। 2x को एक्स स्क्वायर से गुना किए 2x स्क्वायर, 3 को 2 से गुना करेंगे 2x, 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस, 1 को 2 से करेंगे 2। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, तो सब देखो आप इसमें सब कट जाएगा, सारा कट के जीरो आ गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है, एक्स पे पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको सबसे पहले भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स पे पावर 5 है तो कितना कम है, 2 कम है, तो हमें एक्स स्क्वायर से इसको गुना करेंगे। जब हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा एक्स पे पावर 5 आ जाएगा। अब 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 को 3x क्यूब, जब एक को हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस। एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 5 प्लस माइनस कट गया। अब एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 4 में 3 गया, 1 एक्स क्यूब। अब देखो बड़ा कौन सा है, माइनस 4 बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों प्लस माइनस में है तो ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा कितना, 3x प्लस 1, तो इसको उतार लेते हैं, 3x प्लस 1। अब हम इसको फिर से बनाते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब मिल गया, बचा कितना माइनस 1, तो माइनस 1 से यदि हम एक्स क्यूब को गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस 1x क्यूब। फिर 3x को 1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3x, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 1। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस, माइनस 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 प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया। अब देखो प्लस प्लस है ना तो एक एक कितना हो जाता है 2, तो ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि जीरो नहीं आया, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है।
ठीक है? आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ज़रूर जाकर देखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।